नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर भाजपा हाईकमान द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदारों की शुक्रवार की देर रात पहली सूची जारी कर दी गई, जिसमें रामनगर से भाजपा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मदन जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं शनिवार को प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामनगर पहुंचे मदन जोशी का लखनपुर चुंगी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पहली बार कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद रामनगर की नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ ही उत्तराखंड की नंबर 1 नगर पालिका बनाया जाएगा और रामनगर में विकास कार्य करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। रामनगर की जनता भी इस बार बदलाव करने जा रही है। तो वहीं भाजपा से रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी का स्वागत करते हुए कहा कि नगर पालिका में आज तक भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका में पार्टी प्रत्याशी की शानदार जीत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर जाएगी। तो वहीं कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में कोई भी मनमुटाव नहीं है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मदन भाई, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बूथ स्तर से कार्यकर्ता हूं। मैंने बूथ स्तर से अपनी राजनीति भाजपा में प्रारंभ की है। तो आज एक छोटे से झंडे उठाने वाले और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है। तो ये सम्मान देखकर आज भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और जो रामनगर नगर पालिका में आज तक हमारा चेयरमैन नहीं बैठ पाया, पार्टी ने जो मुझे भरोसा जताया, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। इस बार हम राम की नगरी में इतिहास रचने जा रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नगर पालिका में इस बार हम परचम लहराएंगे और रामनगर नगर पालिका की छत में भगवा लहराएगा। चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, अवैध घुसपैठ हो, तो इन सब पे लगाम लगेगी। और जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में लगातार बढ़ा है उसको कम करेंगे। रामनगर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। स्वच्छ नगर पालिका होगी और सड़कें चाक चौबंद होंगी और आपको लगेगा कि वास्तव में ये राम की नगरी जैसे अयोध्या नगरी है, ऐसी लगेगा जब आप एंटर करेंगे। बहुत सुंदर सा आपको ये मेरे सपनों का रामनगर ये बनने जा रहा है। लगातार देखा जाए, जब से आपसे टिकट हुआ है, पार्टी में गुटबाजी देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही है, उनसे कैसे उभरेंगे? देखिए, गुटबाजी क्या होती है, जब 23 लोग दावेदार होते हैं तो थोड़ा नाराजगी होती है। पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है तो 1-2 दिन थोड़ा मायूसी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी सच्चे सिपाही कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनके अंदर भी वो आग है, वो खून है। वो मदन जोशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग इस बार कांग्रेस सरकार को आप देख रहे हैं। कांग्रेस में हमारी टिकट की घोषणा हो गई कल और इनके यहाँ अभी भी लोग आत्मदाह करने को तैयार है, लेकिन टिकट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने तो पहली हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी रामनगर में जीत गई है, ये मान लीजिए, क्योंकि इनमें अभी भी आत्मदाह की घोषणा की बात हो रही है, टिकट तक फाइनल नहीं कर पा रहे। तो इस बार तो सबने, जनता ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से रामनगर नगर पालिका विजयी करने जा रही है। ये भाजपा से टिकट मिला है नगर पालिका के मदन जोशी को, किस प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा? आज तक का रिकॉर्ड है कि नगर पालिका में अभी तक भाजपा खाता नहीं खोल पाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक त्यौहार की तरह लेती है। हार जीत लगी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो कैडर हो, जो अपना कार्यकर्ता है, उनके बलबूते पर पूरी तैयारी करती है। पूरे जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो ढंग से चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी आज विकास के नाम पर भी चुनाव में लड़ेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या अपने प्रदेश की सरकार हो, जो उनके माध्यम से जो अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनगर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो हम इस सब को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जो काम सरकार आज कर रही है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को बहुत अच्छे मतों से जीत
विधायक की बात करें, कल से जब से मदन जोशी का टिकट फाइनल हुआ है, लगातार सोशल मीडिया में भाजपा पर जो है गुटबाजी के शोर मुखर हुआ है। इस गुटबाजी से कैसे उभरा जाएगा? देखिए, शुरू में लगता है टिकट तो एक ही को मिलेगा। अगर हमारे यहाँ 20-22 लोग चुनाव के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। अब टिकट तो एक ही को मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार ने या संगठन ने पूरी तरीके से जांच करी है, पैनलों के माध्यम से सर्वे किया है, उसी प्रकार से संगठन ने सर्वे किया है, LIV के द्वारा सरकार ने अपनी जो LI थी उसके माध्यम से सर्वे किया। उस सर्वे के माध्यम से जहाँ टिकट वितरण हुआ है, मैं सोचता हूँ कि ऊपर के जो हमारा नेतृत्व है उसने कहीं न कहीं सोच समझ कर ही टिकट वितरित किया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को भाजपा पार्टी हाईकमान द्वारा पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी गई है, जिसके क्रम में रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पर भाजपा ने मदन जोशी को प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर शनिवार को मदन जोशी के रामनगर पहुंचने पर लखनपुर चिंगी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत करते हुए जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं भाजपा से नगरपालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मदन जोशी का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक आज तक का इतिहास में नगरपालिका में भगवा नहीं लहराया और इस बार पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जी जान के साथ नगरपालिका की छत पर जहाँ एक और भगवा लहराएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा शहर का चहुमुखी विकास जनता के साथ मिलकर किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने तमाम बातचीत कही और उन्होंने कहा जो नगरपालिका में अब तक भ्रष्टाचार हुए हैं इनकी भी पूरी तरह पोल खोली जाएगी और उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से एकजुट होने की अपील भी की। वहीं पार्टी की गुटबाजी को भी उन्होंने विराम दिया। तो वहीं रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि हम इस बार चुनाव पूरे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। पार्टी में गुटबाजी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इंकार किया है। उन्होंने कहा हालांकि 22 दावेदार रामनगर से थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने एक पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और उन्होंने कहा जो आपसी मनमुटाव है उनको सबको दूर किया जाएगा और सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ इस बार नगरपालिका की अध्यक्ष पद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कराने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।